वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम विंडोज सर्वर 2012 को इंस्टॉल कर पाते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में VMware वर्कस्टेशन प्रो 16 को इंस्टॉल किया था। मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करवाया था आपसे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके पास VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल होना चाहिए और आपके पास प्लस में विंडोज सर्वर 2012 की ISO या इमेज फाइल अवेलेबल होना चाहिए, राइट। उसके साथ ही आप जो विंडोज सर्वर 2012 है उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपके पास इमेज फाइल अवेलेबल नहीं है तो पहले उसको अवेल कर लें, राइट। तो आई होप आपने VMware भी इंस्टॉल कर लिया होगा। सो मैं VMware को ओपन करता हूँ। मेरी डिवाइस में ये देखें VMware वर्कस्टेशन प्रो इंस्टॉल्ड है। सो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। आप भी इसे ओपन कर लें और अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर को देख के इसको इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा होम पे। हमने क्रिएट करना है न्यू वर्चुअल मशीन को, राइट। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके साथ जो भी सेटिंग है इसको डिफ़ॉल्ट रखना है और नेक्स्ट पे सिंपल आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंस्टॉलर डिस्क इमेज को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो जो मेरे पास ISO फाइल है वो सेलेक्ट हो गई है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ भी आपके पास फाइल अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे है, जोन से फोल्डर में अवेलेबल है, आप उसको ओपन करेंगे और उसमें से इमेज फाइल को सेलेक्ट करेंगे, राइट। और उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन कर लेंगे आपके पास यहाँ पे डेस्क जो इमेज है, इमेज फाइल है वो लोड हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास विंडो प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ रहा है। हमने विंडो प्रोडक्ट की को यहाँ पे इन करना है, राइट। तो हमारे पास विंडो प्रोडक्ट की अवेलेबल नहीं है सेटअप में, तो आपने अपने सिंपल ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे आप सिंपल विंडो सर्वर 2012 R2 की सर्च करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की आप यहाँ पे अवेल होगी। तो हम स्टैंडर्ड सेटअप को यूज़ कर रहे हैं, सो आपको इस प्रोडक्ट की को क्या करना है, कॉपी करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और सिंपली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। आप या तो यहाँ से देख के लिख लें, नहीं तो आप सर्च करें और उस प्रोडक्ट की को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन द सेम, अगर आप पाथ चेंज करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन जहाँ पे इस विंडो की हो उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्राउज़ करके चेंज कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो डिस्क है, इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो कि रिकमेंडेड है वो 60 GB है, सो मैं रिकमेंडेड रखता हूँ। आप 40 के करीब कर सकते हैं, अदरवाइज मैं भी 40 कर लेता हूँ। चलें, 40 GB इसको मैं रख रहा हूँ, ठीक है। आप भी 40 कर सकते हैं, इससे प्लस जितना भी साइज़ आप यूज़ करना चाहें, इट्स अप टू यू। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अगेन द सेम, इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। हार्डवेयर में हार्ड डिस्क आता है, मेमोरी वगैरह आती है। तो मेमोरी जो रिकमेंडेड है 2 GB है, लेकिन इसको मैं 3 GB तक ले जाता हूँ क्योंकि मेरे पास 8 GB अवेलेबल है। तो अगर आपके पास 12 GB है तो आप इसको 4 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो मैंने इसको कस्टमाइज़ कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। टिप्स को आपको वेट करना होगा कुछ टाइम के लिए। फाइल्स लोड हो रही हैं, सो आपको वेट करना होगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि आप सिंपल एक विंडो को इंस्टॉल करते हैं, सिमिलरली आप जो विंडो सर्वर है उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, सिंपल ये स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करें और इसीलिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे। मैं यहाँ से वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दूँगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मैं वहाँ पे वेट करूँगा और आपको साथ में डिस्क्रिप्शन देता रहूँगा। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड यानी कि सर्वर विद GUI करेंगे, राइट। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
सो मैं यहाँ से वीडियो को फॉरवर्ड कर दूँगा, राइट। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आई होप आपकी जो डिवाइस है ये रीस्टार्ट हो चुकी होगी आफ्टर इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे जो कुछ सेटअप्स हैं ये प्रिपेयर होंगे। स्टूडेंट्स आपको वेट करना होगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो एज़ यू नो इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, सो बी पेशेंस। आपकी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुकी है। यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जो प्रिपेयर हो रही हैं स्टूडेंट्स। अगेन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ये जितना भी प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जस्ट आपको इंस्टॉलेशन पे अपनी डिवाइस को लगाना है और रख देना है, जो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवाइस है ये भी रीबूट हो जाएगी और आपके जितने भी सेटअप हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन एट द एंड आपको क्या करना होगा, मैनुअली रीस्टार्ट करना होगा मशीन को, राइट। आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा एंड पे, आपने क्या करना है, इसे रीस्टार्ट कर देना है, यस पे क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हमारे पास विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको विंडोज सर्वर 2012 को इंस्टॉल करना है। स्टूडेंट्स आई होप आपने ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया होगा और जो हमारे पास ये विंडोज सर्वर है ये इंस्टॉल हो चुका है। और आई होप आपने इसको समझ भी लिया होगा और साथ साथ स्नैपशॉट भी टेक कर लिए होंगे और उसकी पीडीएफ भी क्रिएट कर लिए होंगे, राइट। तो दिस इज़ योर ग्रेडेड टास्क जो आपने सबमिट में करना होगा LMS पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।